ये वादी जिन क्या है, आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब कहाँ लेकर आ गए हम पहाड़ों के दरमियान, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ पहाड़, के जिन्नों के हवाले करने का इरादा तो नहीं है? अब ये जैसे ये बोतल है, ये हम आगे की तरफ इसको लेके जाते हैं, लेकिन ये जाती पीछे की तरफ है। फिर इसका नाम वादी जिन क्यों रख दिया? बस वो लोगों में मशहूर हो जाता है ना कि यहाँ जिन्नात हैं, और वो अपनी तरफ हर चीज को खींचते हैं। मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ मकामात का विजिट करते हुए वादी जिन आए हैं। ये वादी जिन क्या है, आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कहाँ लेकर आ गए हम पहाड़ों के दरमियान, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ पहाड़, के जिन्नों के हवाले करने का इरादा तो नहीं है? ये क्या चीज है, कहाँ लेके आए, क्या दिखाने लगे? यहाँ पर एक तफरीही मकाम है ये, जिसको वादी बैज़ा कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की तफरीहात करते हैं लोग। यहाँ छुट्टियों में आते हैं, और जो वीकेंड होता है उसमें आते हैं। उसके अलावा शाम में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह और मुख्तलिफ अंदाज की तफरीहात होती हैं। और यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी लाते हैं, वो आगे का हिस्सा है, आगे भी होती हैं पहाड़ों में। इधर मोटरसाइकिलें जी डब्बाब कहते हैं, 3 बड़े बड़े टायर होते हैं उसके, वो यहाँ होती हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये वादी बैज़ा में आगे भी है, और यहाँ पर भी ऐसा होता है कि हर चीज जो है वो उल्टी जाती है। जैसे पानी डालना जरा अहमद, किस तरह ये बोतल चल, ये दिखाए, रखो रखो इधर। अब ये जैसे ये बोतल है, ये हम आगे की तरफ इसको लेके जाते हैं, लेकिन ये जाती पीछे की तरफ है, और तेज से तेज होती जाती है। ऐसे ही मुख्तलिफ गाड़ियां हैं या और मुख्तलिफ चीजें, वो सब पीछे की तरफ जाती हैं। और पानी का भी डालते हैं तो वो बजाय आगे जाने के पीछे की तरफ आते हैं। ये देखें, तो इसको वादी जिन लोगों के दरमियान मशहूर हो गया वादी जिन है। यहाँ जिन्नात है जो खींचते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये एक कशिश जैसे कि जमीन के अंदर है, ऐसे ये पहाड़ों में भी है। तो उस पहाड़ों की कशिश की वजह से हर चीज मकनातीसी पहाड़ है, मकनातीसी कशिश वाले पहाड़ होते हैं। अच्छा, इसी तरह आपने देखा, हमने ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी को भी आप न्यूट्रल कर लें। ये जो गाड़ी थी, तो अब इसको जब हमने न्यूट्रल किया, तो हम दिखाएंगे भी, तो ये भी पीछे की तरफ जा रही है, और तेज से तेज होती जा रही है। अच्छा, ये जो मशहूर है ना लोगों में कि वादी जिन है, यहाँ पर कोई जिन है, सहर है, फलां है, ऐसा है या जैसे बरमुदा तो कौन है, और दुनिया में और भी कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े मकनातीसी पहाड़ हैं। जो बड़े बड़े वो मकनातीसी पहाड़ है, तो हर चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, हर चीज को अपनी तरफ खींचते हैं। ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस बारे में बहुत सारे लोगों की जो मुख्तलिफ खित्तों में है चीजें। हमारे पाकिस्तान के किसी एरिया में भी सुनने में आया कि वहाँ पर भी ये चीजें हैं। नहीं, जिन्नात तो बरहक है ना। नहीं, वो तो हैं। तो वो मस्जिद जिन जो वहाँ पर मक्का में जो है, तो वो जिन्नात जा रहे थे, और फिर कुरान की आयत पढ़ी, वो मुसलमान हुए। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई जिन्नात का असर हो? देखिए, जिन्नात तो हर जगह हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनकी जो ऐसी हो कि एक ही जगह पर मौजूद हो हमतन, और वो वहाँ पे ऐसे कारनामे अंजाम देते हों, ऐसा नहीं है। बल्कि ये इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, उस पर कई मज़ामीन लिखे गए हैं इसके ऊपर, साइंसी तहकीकात हुई है। जी हाँ, ये मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ये सब चीजें हैं, और ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर है। वहाँ के हालात को भी, यहाँ के हालात को भी, तो उसमें जो बात ज्यादा जो अकल के करीब आती है वो यही है कि ये एक कशिश उस जगहों पर है कि जिसकी वजह से ये तमाम चीजें अपने तरफ जाने के बजाय उल्टी तरफ जाती हैं। यहाँ जहाँ पर कशिश है, कशिश होती है, उस तरफ है, या कोई पहाड़ी उसके क्या कहते हैं, मकनातीसी कशिश है, उसकी तरफ जाती है। फिर इसका नाम वादी जिन क्यों रख दिया?
बस वो लोगों में मशहूर हो जाता है ना कि यहाँ जिन्नात हैं। हाँ। और वो अपनी तरफ हर चीज को खींचते हैं। हाँ। तो बस उसी लिहाज से हम छोटे होते थे, पढ़ते थे, तो एक उस्ताद आए यहाँ से, उसने आके बयान किया जी मदीना में एक ऐसी वादी हुई है कि हर चीज को जिन्नात अपनी तरफ खींच लेते हैं और ऐसा है वैसा है। और बाद में जब बड़े हुए तहकीकात आई, इसके बारे में पढ़ा, दुनिया भर के साइंसदान भी आए कि ये मसला क्या बात है, हकीकत तो थी कि सिर्फ खींचे। उसमें भी जो तहकीक आई सामने वो ये था कि ये दुनिया में कई जगहों पर इस तरह है, मकनातीसी पहाड़ है, एक बरमूदा तो कौन है, और इसके अलावा कई और जगह भी हैं कि वो इस तरफ खींच लेते हैं। तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होता ना? नहीं, इंसान अगर अपने आप में रहे तो यहाँ पर तो इतना कोशिश नहीं है कि वो खींचता हुआ जाए। हाँ। लेकिन जो जैसे कि अगर कोई चीज खींच रही है, अगर उसको ब्रेक लगा दिया जाए तो रुक जाती है, तो वो रुक जाती है। गाड़ी है, बोतल है, या और भी कोई चीज ऐसी है जो कि खींच रही है, अगर उसके दरमियान कोई माने, कोई हाइल चीज हो जाए तो वो रुक जाती है। मुझसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए कि लोग तो यहाँ पर आते हैं तफरीह के लिए? ये तो अल्लाह ताला की एक तख्लीकात में से एक बड़ी एक चीज़ है कि जिसको देखकर अल्लाह जल्ल शानुहु की वहदानियत, अल्लाह जल्ल शानुहु की खिलकत और अल्लाह जल्ल शानुहु की मखलूक़ात का कि भाई वो ही एक ऐसी ज़ात है जो ऐसी चीज़ें बनाने पर कुदरत रखता है और बनाती है ऐसी चीज़ें। ये अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की रुबूबियत और उसकी तख्लीक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक उसका मुआज़ा है। और जाहिर सी बात है कि इससे आदमी को बहुत सारी चीज़ों में सबक सीखना चाहिए और ये एक मुशाहिदा होना चाहिए इस चीज़ में, और इसमें इसी नीयत से ही इसको करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जैसा फरमाया कि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, आक़िबतुल मुजरिमीन है। तो इसी अंदाज से ये भी सीर फिर अर्ज़ के अंदर आता है कि ज़मीन के अंदर फिर के अल्लाह जल्ल शानुहु की निशानियाँ देखें और इससे इबरत हासिल करें। ये देखें गाड़ी न्यूट्रल है बिल्कुल और ब्रेक नहीं भी लगा रहे, तो ये उल्टी तरफ जा रही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। हालांकि इसको इस तरफ आना चाहिए था। तो इस तरह की कई हैरत अंगेज चीजें हैं यहाँ। जी, वादी जिन के बारे में आपने जाना, मुफ्ती अब्दुल मलिक अल अतीक साहब ने बताया कि वादी जिन की हकीकत क्या है, और यहाँ पर कोई जिन विन नहीं है, मकनातीसी एक कशिश है जिसकी तरफ हर चीज़ खींचे चले आ रही है। वो न सिर्फ यहाँ पर मदीना में है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा है और कई जगहों पर, बरमुदा तो कौन और चीज़ें भी। तो वादी जिनको एक इबरत के तौर पर, एक तफरीह के तौर पर लेना चाहिए। और जब आप मदीना मुनव्वरा आए तो ये मदीना से बाहर निकल के बहुत दूर है ये। तो आज हम यहाँ पर आए थे, अपनी फैमिली के साथ आए थे, बच्चों के साथ आए थे। तो वादी जिन के बारे में आपने जाना, तो आप भी गाहे गाहे यहाँ आते रहा करें ऐसी जगहों पर।